अर्जेंटीना को शिकस्त, स्पेन फुटबॉल का नया आलमी चैंपियन बन गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फेरन टोरेस ने गोल किया। फाउल पर अर्जेंटीना के फर्नांडिस को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गोल हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने आलमी फुटबॉल चैंपियन स्पेन को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों में अवार्ड और मेडल्स भी तकसीम किए। फातिह स्पेनिश टीम को $5 करोड़ की रकम मिली। स्पेन के पॉल कोबार से यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। स्पेन के अनाई साइमन के लिए बेहतरीन गोलकीपर का अवार्ड। अर्जेंटीना की टीम को भी सदर ट्रंप ने चांदी के तमगे दिए। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी मेडल वसूल करके आबदीदा हो गए। अर्जेंटीना ने फुटबॉल वर्ल्ड कप का नापसंदीदा तरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। फाइनल में टीम 90 मिनट में गोल पर एक शॉट ना मार सकी। स्पेन ने 90 मिनट में टारगेट पर 9, मजमूई तौर पर 15 शॉट लगाए। अर्जेंटीना वर्ल्ड कप फाइनल में कोई शॉट ना लगाने वाली पहली टीम बन गई। बार्सिलोना, मैड्रिड समेत स्पेन भर में जश्न, हर तरफ स्पेनिश परचमों की बहार। शायकीन सड़कों पर निकल आए, अपनी टीम के हक में नारेबाजी। फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। फाइनल मैच से पहले म्यूजिक का तड़का। फनकारों के स्टेडियम में शानदार परफॉर्मेंसेस, शुरका झूम उठे। पहले हाफ के इख्तिताम पर शानदार म्यूजिकल शो। जनूबी कोरिया के मारूफ बैंड BTS ने परफॉर्म किया। जस्टिन बीबर और मैडोना की परफॉर्मेंस से शायकीन महसूस हुए। शकीरा और बर्ना बॉय ने फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल सॉन्ग पर आवाज़ का जादू जगाया। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। फ्रांसीसी सुपरस्टार ने अर्जेंटाइन स्टार मेसी को पीछे छोड़ दिया। एम्बापे ने वर्ल्ड कप 2026 में 10 गोल किए। एम्बापे 2 मरतबा ये एजाज़ हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। 2022 के एडिशन में एम्बापे ने 8 गोल किए थे। अर्जेंटीना के खिलाफ स्पेन की जीत पर पाकिस्तानी शायकीन भी खुश। मेसी के मतवाले अफसरदा, शदीद तनकीद का निशाना बना डाला। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन नस्ब। लिबर्टी चौक लाहौर में अवाम की बड़ी तादाद ने मैच देखा। लियारी के स्टेडियम में भी खुसूसी एहतमाम। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने लियारी स्टेडियम में मैच देखा। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी शायकीन का जोश व वलवला दीदनी। अपनी अपनी टीम की जीत के लिए दुआएं की। फीफा में तीसरी पोजीशन के मैच में रिकॉर्ड 10 गोल्स। इंग्लैंड की 6-4 से जीत। फ्रांस को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इंग्लैंड के बकायो साका की हैट्रिक। हाल में माल बरदार ट्रेन की 16 से ज़ायद बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज की कराची से निकलने वाली 7 ट्रेनें मनसूख। रेलवे हुकाम का कहना है मुतासरा बोगियों को हटाने और ट्रैक की मुरम्मत और बहाली का काम जारी है। अप और डाउन ट्रैक पर बदस्तूर रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल है। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक का बड़ा हिस्सा मुतासर हुआ। अमरीकी फौज की ईरान पर मुसलसल नवी रात भी कार्रवाई। तबरेज़, चाबहार, सेरेक, हरमज़गान, बोशहर और कोनात में हमले। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ओमान के करीब जहाज़ में आग लगी। इराक में एक अमरीकी फौजी की हलाकत की तस्दीक। सेंटकॉम के मुताबिक फौजी ईरानी ड्रोन्स नाकारा बनाने के दौरान मारा गया। खुज़िस्तान में ज़ेर तामीर जौहरी बिजली घर को निशाना बनाया। अमरीका का ईरानी साहली निगरानी और फ़ज़ाई दिफाई तंजीबात को निशाना बनाने का दावा। कुवैत का हमले नाकाम बनाने का दावा। बहरीन में साइरन की आवाज़ें। अमरीकी सफारत खाने का मनामा के लिए अलर्ट जारी। ईरान के जवाबी वार खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे पर निशाने। पासरान इनकलाब का शाम के इलाके अल्तफ़ में हमले का दावा। कहा कमांड सेंटर पर हमला शहीद फौजियों के खून का बदला है। हमने रात ईरान पर शदीद हमला किया। ईरानी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमरीकी फौजियों की हलाकत पर बहुत अफसोस है। ईरान मुफाहमती यादाश्त तोड़े या ना तोड़े कोई परवाह नहीं। ईरान पर पूरी शिद्दत से बमबारी का हुक्म। रूसी मीडिया के मुताबिक उर्दन में फौजियों की हलाकत पर ट्रंप शदीद खफा। ट्रूथ सोशल पर बयान में ट्रंप ने कहा रिपब्लिकन रूस पर पाबंदियों के बिल में ईरान को भी शामिल करें। ईरान वेनेजुएला जैसा नहीं, ईरान को धमकी दी जा सकती है ना लालच। ईरानी अफजुदा यूरेनियम फरोख्त नहीं की जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा जंग से पहले मुज़ाकरात में लालच दिया गया था। जंग के बावजूद ईरानी पॉलिसीज़ और उसूलों में तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया कि हुर्मस ईरान की असल ताकत है। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है कौमी मुज़ाहमत में सुप्रीम लीडर के अहकामात पर अमल कामयाबी की बुनियादी शर्त है। सुप्रीम लीडर की हिदायत पर अमल सिर्फ इखलाकी नहीं बल्कि कौमी फरीज़ा भी है।
ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी का दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर पाकिस्तान की क़यादत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकातें करेंगे। आज तक ये जवाब नहीं आया वजीर आजम पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि ये जो आपका ऑनरेबल मेंबर सियालकोट ने बयान दिया है, क्या ये बयान वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है या नहीं। इसलिए जब तक वो वजीर आपका कैबिनेट में रहेगा और वो ये पॉलिसी रखेगा तो हम समझेंगे कि ये आपका भी पॉलिसी है। तो एक ट्रूथ कमीशन, मतलब सच का कमीशन बनाया जाए और इस कमीशन का काम हो कि वो तहकीकात करे। सियासी मुतालबा जो भी हो, वो हक हाकमियत का क्यों ना हो, वो रिजर्व सीट्स का क्यों ना हो, वो किसी एक इंसान का जिंदगी ज्यादा अहमियत रखता है या ये 12 सीटों का जो नखरा है ये ज्यादा अहमियत रखता है। सिंध का फैसला सिंध करेगा, बलोचिस्तान का फैसला बलोचिस्तान करेगा, तो वैसे ही कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरी आवाम को करना चाहिए। 12 सीटों का नखरा ज़्यादा अहम है या एक इंसान की ज़िंदगी का हालात बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशकश। एक बार फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को काबीना से निकालने का मुतालबा। कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर आज तक वज़ीर आज़म का जवाब नहीं आया। ट्रुथ कमीशन की तहकीकात मुकम्मल होने तक एहतजाज ख़त्म किया जाए। GB की तरह हक़ हाकमियत, हक़ मिल्कियत और हक़ रोज़गार का मंशूर आज़ाद कश्मीर में लेकर आए हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं। नून लीग में किसी को लात मारकर निकालने की रिवायत न थी न है। नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत की, कश्मीरी आवाम की तौहीन की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, गरूर का आलम यह है कि वज़रा बयानात पर मुआज़रत भी नहीं कर रहे। नौरीन न्याजी का बयान नाकाबिल माफ़ी है। अवाम में शदीद गम और गुस्सा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि अपने भाई की सियासत के पीछे उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। नौरीन न्याजी के भाई की पार्टी डूब रही है। मजीद कहा, हिजरत करने वालों की सीटें ख़त्म करने का दम किसी में नहीं। रियासती इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेज बयान। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने नौरीन न्याजी को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। NCCIA की नौरीन न्याजी को आज पेश होने की हिदायत। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 160 के तहत नोटिस जारी हुआ। नोटिस के मुताबिक अदम तामील पर दफ़ा 174 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नौरीन न्याजी ने इंटरव्यू में मार्का हक से मुतल्लिक मुतनाज़ दावे किए थे। पेशावर में भी नौरीन न्याजी के खिलाफ NCCIA में दरख्वास्त जमा। दूसरी जानिब भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन न्याजी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। बानी PTI की बहन मज़मूम सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क सलामती के इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ हैं। नौरीन न्याजी के बयान से साबित हुआ ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का नौरीन न्याजी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, खातून है या मर्द, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, मार्का हक से मुतालिक नौरीन न्याजी का बयान काबिल मुसम्मत और अफसोसनाक है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल हसन कियानी ने कहा, PTI अपने सियासी मफादात के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी का नौरीन न्याजी से अपने बयान पर कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बूंदाबांदी। छिपा हुकाम के मुताबिक सड़क पर फिसलन से मुतादिद मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो गए। KP में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। हरीपुर, खानपुर और गाजी में मूसलाधार बारिश। राबता सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। नदी नालों में तुगयानी। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। नथिया गली और गलियात में भी तेज़ बारिश। नक्याल आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। हटली बाला के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग, मकान जद में आ गया।
मां बेटी बेटा जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। प्री मानसून बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा। दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब। महकमे इन्हार के मुताबिक खैट बराला के मकाम पर पानी की आमद 1,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। अखराज 1,42,000 क्यूसिक है। खान की विराज के मकाम पर पानी की आमद 1,23,000 से जायद, जबकि अखराज 1,15,000 क्यूसिक से जायद है। बालाकोट में केवाई के करीब गाड़ी फिसलन से बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। सियालकोट के रिहायशी 4 से आज जाम बहक, 1 जख्मी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का नून लीग के रहनुमाओं के साथ रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट का दौरा। मसरूफ तरीन कमर्शियल मार्केट की ब्यूटिफिकेशन पर दुकानदारों और आवाम का रश। रहनुमाओं का शानदार इस्तकबाल, गाड़ियों पर फूल निछावर किए। सीनियर रहनुमा ताहिरा औरंगजेब, वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी और मरियम औरंगजेब को देखकर आवाम की जबरदस्त नारेबाजी। रहनुमाओं ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, अपनी वालिदा और खाला के साथ बचपन में राजा बाजार आती थी। अब ये वो बाजार नहीं रहा, अब ये मरियम नवाज का बदला हुआ राजा बाजार है। मरियम नवाज ने अपना वादा पूरा किया। कनाडा की वजीर खारजा आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगी। ओहदा संभालने के बाद अनीता आनंद का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। इसाक डार और कैनेडियन वजीर खारजा के माबैन वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम न सका। सुपर हाईवे सच्चल मोड़ के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। 26 साल आदिल मौके पर जाम बहक। कोरंगी गोदाम चौरंगी में ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जख्मी। नाजिमाबाद में मोटरसाइकिल फिसलने से एक नौजवान जाम बहक, दूसरा जख्मी हो गया। कोरंगी 6 नंबर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाम बहक। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 के घर में जहरीली चीज खाने से खातून दम तोड़ गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून की शनाख्त 30 साल वर्दा के नाम से हुई। शेखोपुरा में थिएटर में स्टेज अदाकारा पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मुलजिम जैन की तस्वीर शेयर कर दी। अज़मा बुखारी ने कहा, किसी को ख़वातीन की तज़हीक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुलजिम की ज़मानत कबल गिरफ्तारी मनसूखी के लिए कानूनी इक़दामात किए जा रहे हैं। अदाकारों को सिक्योरिटी फराहम करना थिएटर मालिकान की जिम्मेदारी है। मारूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ इदरीस को लाहौर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। मियाँ इदरीस का नाम PNIL में शामिल था। ज़राए के मुताबिक मियाँ इदरीस लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क फ्लाई करने लगे तो इमिग्रेशन हुकाम ने रोक लिया। मियाँ इदरीस के खिलाफ 12 अरब रुपए की बिजली फ्रॉड का मुकदमा दर्ज है। FIA फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार फेस्को के 2 साबिक CEOs का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रोहित शर्मा के 138, कोहली के 74, शबनम गिल के 77। हार फिर भी बनी भारत का मुकद्दर। इंग्लैंड ने T20 के बाद वनडे में भी भारत को रुसवा कर दिया। तीसरे वनडे में भारत को हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। और ढाका में साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने 3 गोल्ड समेत 17 मेडल्स अपने नाम कर लिए।